काल खम्मा घड़ी, प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, निर्णायकगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथी, आज हम ग्रुप बी के छात्र छात्राएं आप सभी के समक्ष एक नाटक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। हमारा नाटक नारी शिक्षा को बढ़ावा देने वाला एवं अशिक्षा और अंधविश्वास को समाप्त करने वाला है। तो आइए देखते हैं। आनंदी, ओ आनंदी, हाँ जी, मैं यहाँ हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। ये क्या है? तुमने शादी के समय मुझे वचन दिया था ना कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करोगी, किंतु तुमने अभी शुरू भी नहीं की है। वो तो ठीक है, पर भी बाबू को तो देखिए, बाबू भी कितना छोटा है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर मैं पढ़ूंगी तो लोग क्या कहेंगे, मजाक बनाएंगे, मुझ पर थू थू करेंगे। अरे अभी तक मुन्ने की तबीयत ठीक नहीं हुई। मैंने कहा था ना कि तुम अपने और मुन्ने की स्वास्थ्य परीक्षण के लिए डॉक्टर साहब से मिलना और उनकी सलाह जरूर मानना। नहीं नहीं, गांव में कोई महिला डॉक्टर ही नहीं है और मुझे मर्द डॉक्टर से सलाह लेने में लज्जा आती है। पर मैंने दाई का दिया हुआ काढ़ा और घूंटी पिला दी थी। जैसा कहा था वैसे तो किया नहीं, अब भुगतो। पर अभी बाबू का बुखार तो उतर ही नहीं रहा है, उसका शरीर अब भी तप रहा है। लाओ मुझे दिखाओ और चलो डॉक्टर के पास। अरे नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। मैं अभी भगवान जी की भभूति लगा देती हूँ। अरे इसका शरीर इतना ठंडा क्यों पड़ता जा रहा है? बाबू रो क्यों नहीं रहा है? बाबू रो क्यों नहीं रहा है? अरे मुझे दिखाओ। आनंदी, इसकी तो सांस नहीं चल रही है। अरे बाबू रो क्यों नहीं रहा है? अरे बाबू रो क्यों नहीं रहा है? बाबू बाबू, अरे बाबू रो क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ आनंदी? ये रो नहीं रहा है। भगवान ने मुझसे मेरा बच्चा क्यों छीन लिया? भगवान ने नहीं, तुम्हारी जिद और हमारे अंधविश्वास ने हमसे हमारा बच्चा छीन लिया। अगर तुम जरा भी पढ़ी लिखी होती तो तुम सब समझ पाती। चलो अभी से ही पढ़ाई शुरू करते हैं। अपने बच्चे को खोकर आनंदी को बहुत दुख हुआ और उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं पढ़ूंगी ताकि जीवन में आने वाली हानि से अपने आप को बचा सकूं। साथ ही अपनी गांव की सभी महिलाओं को जागरूक करूंगी कि वह भी पढ़े लिखे और अपने सपनों को उड़ान दे। शाबाश आनंदी, मुझे तुम्हारे इस फैसले पर पूरा गर्व है और मैं तुम्हारा इस संकल्प में पूरा सहयोग करूंगा। चलो अभी से ही पढ़ाई शुरू करते हैं। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है। सूरज पृथ्वी चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूरज चक्कर लगाता है। तुम तो हो ही गवार। अब तो बहुएं भी पढ़ेंगी, औरतें बैठक संभालेंगी। हाँ भैया, मैंने तो आज से ही चौका बर्तन का अभ्यास करना है। बहुरे बैठे बैठे जी मैगी, हम खाना बनाएंगे। हाँ भैया, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि औरतों को अपने वश में रखो, उन्हें आजादी मत दो। अब तो दुनिया पलटने वाली है। हाँ देखते जाओ, अब तो आगे क्या क्या नया होता है। ये गोपाल अब पागल हो गया है क्या? इसके कारण गाँव में कितनी बातें हो रही हैं। मैं भी यही समझा रही थी। मेरी सुनता कौन है यहाँ, मानता कौन है? इस कन्या बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं है।
फिर भी तूने अपना काफी समय पढ़ाई लिखाई में बर्बाद कर दिया है। मुझे लगता है कि अब तुझे अपना समय अपनी घर गृहस्थी को देना चाहिए। तेरा समाज में नाम खराब हो रहा है, तेरे परिवार पे सब थू थू कर रहे हैं। आप लोग अपना घर संभालिए, हम अपना घर संभाल लेंगे। मेरा तो काम समझाना था। आपका समझना अपना या ना समझना वो आपके ऊपर है। चलते हैं, राम राम। राम राम। किंतु आनंदी ने अपना विश्वास नहीं खोया और अपने पति के सहयोग से अपनी पढ़ाई पूरी की। हाँ, क्या हुआ? हाँ, हमें भी पढ़ाई करनी है आनंदी की तरह। लेकिन माँ, आनंदी देवी तो पढ़ाई करती है, हमें भी उनकी तरह डॉक्टर बनना है। क्योंकि मर्द ही हमारे घर पर रुपए लेकर आते हैं, वही हमारा घर चलाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों माँ? हमारी भी तो पढ़ने की इच्छा होती है, हम भी तो उनकी तरह बड़े आदमी बनना चाहते हैं। अगर आनंदी पढ़ेगी तो क्या तुम भी पढ़ोगी? अगर आनंदी कुएं में कूदेगी, क्या तुम दोनों भी कुएं में कूदोगी? जाओ, जाके काम करो, लड़कियां रसोई में ही अच्छी लगती हैं। हाँ, जाओ यहाँ से। जी माँ। 7 अप्रैल सन 1886 को आनंदी अमेरिका के लिए रवाना हुई और सन 1886 में अमेरिका के पेनिसिलिया से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर वे भारत वापस लौटे। आनंदी, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, अमेरिका का टिकट। अमेरिका? मैं किसके साथ जाऊंगी? तुम अकेली जाओगी आनंदी? क्या? मैं अकेली कैसे जाऊंगी? मैं अकेले कैसे रहूंगी? तुम खुद को इतना कमजोर मत समझो, तुम अकेली जाओगी। देखा, उस गोपाल राव ने अपनी बीवी को भेज दिया अमेरिका, अकेले को भी। हाँ, पढ़ के भी क्या कलेक्टर बन जाएगी? सही बात है। अब क्या समझाएं उन्हें, तो समझाना ही बेकार है। चलो, हम तो चलते हैं। अरे अरे, मेरी बहू आ गई। मुबारक हो आनंदी, तुम डॉक्टर बन गई। हाँ हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो आनंदी। मेरी सफलता के पीछे बेशक मेरा दुख रहा है, जो मेरी अशिक्षा के कारण मुझे मिला, परंतु मेरे सपने को उड़ान देने के पीछे मेरे पति गोपाल राव जी का सहयोग और उनकी प्रेरणा भी रही है। हमारे हर घर में गोपाल राव जैसे व्यक्ति जरूर होने चाहिए, जो हर घर की आनंदी को सहयोग करे, उसके सपने को पूर्ण करने में, उसके सपने को कभी टूटने या बिखरने ना दे। डॉक्टर आनंदी गोपाल राव जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। उनका विवाह 9 वर्ष की आयु में उनसे 20 साल बड़े गोपाल राव जी से हुआ। गोपाल राव जी ने विवाह के समय आनंदी से वचन लिया था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और उन्होंने उनका पूरा सहयोग किया। लेकिन यह समस्या अभी समाप्त नहीं हुई है। आज भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा, अंधविश्वास और अवरोध के कारण महिलाओं एवं नवजात शिशु का मृत्यु दर प्रतिवर्ष हमारे लिए एक संघर्ष बना हुआ है। अतः हमें संकल्प लेना चाहिए कि
हर वर्ष हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमारे घर की प्रत्येक महिला पढ़ी लिखी एवं आत्मनिर्भर हो। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि खुद सफल होगी वो तो औरों को सफल बनाएगी, खुद सफल होगी वो तो औरों को सफल बनाएगी। धन्यवाद।